दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों ने बिटकॉइन का नाम ज़रूर सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि इंटरनेट पर मौजूद ऑनलाइन करेंसी है। लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि इसको बनाने का मकसद क्या है और ये कब बनी है, ये काम कैसी करती है और इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं अब्दुल सलार और आप देख रहे हैं सलार इन्फो। दोस्तों, बिटकॉइन नामी ऑनलाइन करेंसी को 3 जनवरी 2009 को सातोशी नकामोटो नामी शख्स ने ईजाद किया। ये शख्स सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसने करेंसी को हैक करने और चोरी करने या सिक्योरिटी की बिना पर बनाया और एक जगह से दूसरी जगह कम ट्रांजैक्शन फीस में भेजा जाए। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, यानी ये वजूद नहीं रखती बल्कि ये सिर्फ इंटरनेट पर आपके पास महफूज होती है, जिससे आप किसी चीज़ को खरीद और फरोख्त कर सकते हैं या किसी को भी आप बिटकॉइन खरीद और फरोख्त कर सकते हो। आपकी ट्रांजैक्शन खुफिया होगी। फरोख्त करने और ख़रीदने वाले के अलावा किसी को इसका राज मालूम नहीं होगा। दोस्तों, बिटकॉइन को जानने से पहले हमें फिजिकल करेंसी यानी रुपया, पैसा, दरहम या डॉलर को समझना होगा। आप इनको हाथ में पकड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं और एक रियासत में स्टेट बैंक इस करेंसी को गिरफ्त में रखते हैं। जब ये कहीं बेच देते हैं या मंगवाए जाते हैं तो इसका मुकम्मल हिसाब किताब बैंक के पास मौजूद होता है। इस अमल को मनी ट्रेल कहा जाता है। ये अमल बिटकॉइन में बिल्कुल नहीं है। ये इसलिए कि दुनिया में कोई भी इस ट्रांजैक्शन को काबू नहीं कर सकता और ना ही इसको ट्रेस कर सकता है कि ये कहाँ चले जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब तक इसकी कीमत पर सवालिया निशान है तो जनाब ये डिमांड सप्लाई और सप्लायर पर इन्हिसार रखता है। जितने आप डिमांड करेंगे इसकी कीमत इतनी ही बढ़ जाती है। मतलब जितने ख़रीदने वाले होते हैं इतनी ही ज़्यादा प्राइजेस होंगे। अगर डिमांड कम हो जाए और बेचने वाले ज़्यादा हो तो इसकी कीमत खुद ब खुद कम हो जाती है। 2001 में जब ये बिटकॉइन मुतारिफ हुई तो इसकी कीमत $1 की और तकरीबन उस वक्त 100 पाकिस्तानी रुपए बनते थे, जबकि आजकल एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 5.5 लाख से भी ज़ायद हैं। इसकी डिमांड रोज़मर्रा ज़िंदगी में बढ़ती जा रही है। इसकी वजह इसकी बढ़ती हुई उम्र। बिटकॉइन को हासिल करने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं। या आप कोई प्रोडक्ट बेचकर हासिल कर सकते हैं या कोई सर्विसेज बेचकर ऑनलाइन बिटकॉइन हासिल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका बिटकॉइन को हासिल करने का बहुत मशहूर है। इसको माइनिंग कहलाया जाता है। बहुत से पावरफुल कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़कर इनसे मैथमेटिकली कैलकुलेशन या एल्गोरिथम हल करवाए जाते हैं। इनको हल करने के बदले में इनको चंद बिटकॉइन इनामी तौर पर दी जाते हैं। ये बिटकॉइन शुरू में हासिल करना बहुत आसान होता है, लेकिन चंद दिनों के बाद आपका खर्च इन माइनिंग कंप्यूटर्स को चलाने के लिए ज़्यादा होता है और बिटकॉइन की कीमत कम पड़ती है। लिहाजा आप अपनी मर्जी के मुताबिक बिटकॉइन हासिल नहीं कर सकते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक मुकम्मल बिटकॉइन ख़रीदें जो कि बहुत महंगा है। आप इसका थोड़ा सा भी हिस्सा खरीद सकते हैं। इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, इसलिए कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सिस्टम्स लगे होते हैं। लिहाजा कोई भी इसका एक हिस्सा हैक करके मुकम्मल सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। आपके ऑनलाइन वॉलेट में महफूज होते हैं, जो कि ना मोबाइल नंबर या ID कार्ड के साथ ताल्लुक़ रखता है। ये सिर्फ स्कैनिंग कोड पर मुश्तमिल होता है। लिहाजा कोई चाह कि भी आपको ट्रेस नहीं कर सकता, चाहे आपके साथ ट्रेडिंग करने वाला क्यों ना हो। दोस्तों, ये करेंसी रिवायती करेंसी बैंकिंग के खिलाफ काम करती है, इसलिए इसको कई ममालिक ने बैन किया है और इसका लेन देन बाकायदा तौर पर जुर्म तस्वर किया जाता है। दोस्तों, इसको चाइना, अमेरिका और थाईलैंड जैसे ममालिक ने बैन किया है। अब उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान और इंडिया में भी इस पर बैन लगाया जाए। दोस्तों, इस करेंसी में पैसे लगाना मुसलसल बेवकूफ़ी है। ना ही इसका कोई मालिक है और ना ही ये किसी कानून का पाबंद है। अगर इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए तो आप अपने पैसे कैसे वापस करेंगे? आम करेंसी जो हमारी जेबों में मौजूद होती है इसके ज़िम्मा हमारे स्टेट बैंक लेते हैं, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये एक शैतानी काम है। ये इल्यूमिनाती खुफिया तंजीम का एक एजेंडा है जो किसी को भी अपने शैतानी कामों में फंसाकर अपने काबू में रखना चाहते हैं। ये आपके जिस्म में एक चिप लगाएंगे जिससे आप तमाम कारोबार कर सकते हैं। यही चिप आपके लिए ज़िंदगी का खात्मा हो सकता है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। हर चीज़ पर टैक्स होगा, हत्ता कि आपको गरीब बना देंगे और यूँ आप इनकी शैतानी कामों में फंस जाएंगे। आप मुकम्मल उनकी गिरफ्त में होंगे। RFID ही आपका बैंक अकाउंट होगा। इस हवाले से मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अपना पैसा ज़ाया ना करें, अपना वक्त बचाए, अपने आप को किसी की कैद में ना रखें। ये सब एक फ्रॉड है। उम्मीद रखता हूँ ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर
کمنٹ کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔